तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शक्ति की स्टोरी लेके आया हूँ। गंगा जमुना सरस्वती। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जिंदगी का लक्ष्य बहुत जल्दी बिना संघर्ष किए हासिल कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपराध चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बार ऐसे रास्ते पर आने के बाद ऐसे लोगों को जिंदगी के अलावा मौत से भी संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि कानून की गोली हर समय उनका पीछा करती रहती है। मौत से बच गए तो कलंक न सिर्फ उनके ही चेहरे को दागदार करता है, बल्कि दागदार होते हैं वो चेहरे भी जो उनकी औलादों के रूप में होते हैं, माँ बाप भाई बहनों के रूप में होते हैं। वैसे तो लॉकर खोलने के लिए चाबियों का प्रयोग किया जाता है, पर ऐसा प्रयोग शरीफ आदमी करते हैं। मैं लॉकर खोलता नहीं, उसे तोड़ता हूँ ड्रिल से छेद करके। इस छेद में बारूदी छड़ डालकर बारूदी छड़ को ब्लास्ट करके मेरे लिए दुनिया की कोई भी तिजोरी, कोई भी ताला, कोई वॉल्ट, सेफ या फिर लॉकर तोड़कर उसमें भरा माल लेकर फरार हो जाना मुश्किल नहीं। इसलिए मेरी पहचान की थीप के रूप में की जाती है। लेकिन कभी कभी मुश्किलें आसानी के गार्ड को हटाकर जिंदगी के दरवाजे पर दस्तकें देने लगती है। अरे ये क्या, ऊपर से नोटों की गड्डियाँ बरस रही है। लोगों को छप्पर फाड़ कर मिलता है, हमें आसमान फाड़ कर मिल रहा है। बेवकूफ़ कोई बैंक में सेंध लगाकर भाग रहा है, मगर भाग नहीं पाएगा। मेरी गोली उसके रास्ते में कांटे बिछा देगी। ओह नो। रोप टूटने से की थी बुरी तरह घबरा गया। की थीप के अलावा कोई और भी घबराया। ओ गॉड, उस उन मासूम आंखों में दहशत नजर आई। नहीं, ऐसा मत करना भगवान, हेल्प। पथरीली जमीन की थीप से अब थोड़ी दूर ही थी। मैं नहीं बचूंगा। तभी जैसे एक विद्युत सी कौंधी आंधी सी लहराई। की थीप के पांव तले जमीन आ चुकी थी। ये कैसे हुआ? प्रश्न उन आंखों में भी था। क्या ये सपना था? की थीप के प्रश्न का उत्तर उसके सामने था। ये सपना नहीं है तो तुम कौन हो? दुखी नारी की पुकार पर खिंची चली आने वाली ताकत, शक्ति। मगर किंतु उफ, तुम हैरान होगे कि मैं तुम्हें एक चोर को बचाने क्यों आ गई। हाँ हाँ, तो यूँ समझ लो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मगर ये बार बार अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हें सुधरने का ये पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ। पाप का रास्ता छोड़ दो, तुम पर मासूम जिम्मेदारियों का बोझ है। शक्ति मुझ पर मेहरबान क्यों हुई? तुम्हारे कारण। क्या नाम है तुम्हारा? गंगा। मेरे पापा कहाँ हैं? वो सुरक्षित है, गुनाह करने के बाद भी सुरक्षित है, और तुम भी उस गुनाह के अपने पापा के साथ हो। नहीं, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? हम 3 बहनें हैं, गंगा जमुना सरस्वती। हमारी माँ नहीं है। पापा हमसे नाइट ड्यूटी के नाम पर झूठ बोलते रहे। मुझे उन पर शक हुआ, क्योंकि एक नौकरी पेशा आदमी को प्रत्येक रात सैकड़ों रुपये नहीं मिलते, पर उन्हें मिलते थे। आज मैंने उनका पीछा किया और पाया, और पापा का ये रूप देखा। ये जानकर मैं स्तब्ध रह गई कि वो एक चोर हैं। पापा को गिरते देखकर मैं कांप गई, मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसी चीख को सुनकर मैं तुम्हारे पास पहुंची, और तब तुमने मुझे अपने गिरते पापा को बचाने को कहा। अगर पापा ने ये रास्ता न छोड़ा तो हर बार तुम उन्हें बचाने नहीं आ पाओगी। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। पीछे दोनों गार्ड्स अभी तक हैरान थे। मैंने गोली से रस्सी काटते हुए और उसे नीचे गिरते देखा था। देखा तो मैंने भी था, पर बीच रास्ते से अचानक वो कहीं गायब हो गया। अगर हमने ये बात किसी को बताई तो कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। नहीं बताई तो फिर ये कैसे बताएंगे कि ये नोट कहाँ से आए? नोटों के वहाँ पहुँचने के जिम्मेदार अपराधी बाप कि आज अपनी बेटियों के सामने पेश होने वाली थी। अरे तुम तीनों अभी तक जाग रही हो? मेरा जागना तो मजबूरी है, पर तुम तीनों को इतनी रात गए तक नहीं जागना चाहिए। गुड गर्ल्स, चलो जाकर सो जाओ। अरे तुम अभी तक यहीं हो? क्या बात है पापा? हमें ये सब नहीं चाहिए। ये किताबें, ये ड्रेसेस, ये खिलौने हमारी इन्हीं सब ज़रूरतों के लिए ही तो आपको पैसा चाहिए। हमें ये सब चीज़ें ही नहीं चाहिए। होंगी तो आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या बकवास है? कोयला कहीं भी रहे कालिक देता है, जल जाए तो भी सिर्फ राख ही मिलेगी। क्या कहना चाहती हो? हमें एक चोर की कमाई का ऐशो आराम नहीं चाहिए।
गंगा, जमुना, सरस्वती अपने पापा की मेहनत की सूखी रोटी में भी पल सकती है। प्लीज़ पापा, दूसरे के सुख को छीनकर अपने लिए सुख नहीं कमाया जा सकता। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम गंगा, जमुना, सरस्वती इसलिए नहीं रखा कि तुम मुझे उपदेश देने लगो। मैं जो कर रहा हूँ और जो करूँगा, मुझे उसका भला बुरा अच्छी तरह से पता है। तुम्हें किस तरह से पालना है ये सोचना मेरा काम है, सिर्फ मेरा। और मैं जानता हूँ कि मेहनत की कमाई सिर्फ सूखी रोटी ही दे सकती है। ज़िंदगी के तो एक पल का भी पता नहीं कि कब मौत में बदल जाए। इसलिए मुझे सूखी रोटी नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी का हर पल बेहतरीन बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए पैसा, खूब पैसा, जो मुझे चोरी करके ही मिल सकता है। मुझे चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चोरी मेरा काम है। चोरी करने के नए नए तरीके सोचना, उन्हें अंजाम देना, चोरी में काम आने वाले नए नए उपकरण बनाना मेरे पैसे की सफलता है। ओह, ये क्या, इतने सारे हथियार! आज तो किस्मत खुल गई। अपने पैसे में कम से कम एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर या एक अच्छी पिस्तौल की तो मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। पिस्टल की छोड़ो, अब तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओह, आज मैंने चोरों के घर ही हाथ मार दिया। बको मत, पिस्टल फेंक दो। शाबाश। जानते हो, ये हथियार बड़े बड़े गिरोह तक पहुंचाए जाते हैं। तुम्हें मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा कोई राजदार यहाँ से जिंदा बच कर जाए। पिस्तौल न सही, देसी कट्टा तो है मेरे पास। आह, तो तीसरा हाथ? गलत, मेरा हाथ तो दूसरा ही है। तीसरा नकली हाथ तो ये है जो इतनी देर से तुझे दाईं तरफ उठाया दिखाई दे रहा था। शूट हिम। अब शूटिंग नहीं, ब्लास्ट होगा। ये बहुत चमक रही थी ये हीरे की अंगूठी तुम्हारी उंगलियों में। वो मुझे पिस्टल छोड़ने को कह रहा था और कह रहा था कि अब मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि अब खुद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर कमरे में इतना बारूद पड़ा है कि आग से किसी वक्त भी भीषण धमाके से ये पूरी मंजिल उड़ जाएगी, पर तब तक मैं नीचे पहुंच चुका होऊंगा। पापा! गनीमत थी कि उस आवाज़ को सुनकर उसके हाथ रस्सी पर से छूट नहीं गए थे। आवाज़ कमरे से ही आई थी। पापा, गंगा ये बेवकूफ़ यहाँ कैसे पहुँच गई? वापस वापस आ, वरना तेरी बेटी को काट दूंगा। आँख फैल रही है बेवकूफ़, उसे छोड़ दे, अपनी जान बचा। तुझे अपने हाथ से मारे बिना अपनी जान नहीं बचाऊंगा। तुझे रोकने के लिए तुरुप का ये इक्का मेरे हाथ लग गया है, यानी तेरी बेटी गंगा। इसे बचाने तू जरूर आएगा। पापा! तेरी गलतफहमी है। मैं क्यों मौत के मुंह में दोबारा कदम रखूंगा? तुझे जो करना है कर ले, मैं चला। तेरे बाप की तेरी जिंदगी तेरे बाप को तेरी जिंदगी प्यारी नहीं है तो फिर क्यों ना तेरा गला काटकर तुझे नीचे फेंक दूं। ठीक उसी क्षण जैसे प्रकाश का बम सा फूटा और तेरा गला काट कर तेरी आवाज़ बंद करने शक्ति आ गई है। शक्ति, ये हथियारों के तस्कर हैं। शक्ति, बचो। सेफ्टी पिन निकलने के बाद हथगोला 30 सेकंड के अंदर फटता है। अभी 10 सेकंड बीते हैं। 11वें सेकंड में मैं बम को उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी। शक्ति को हथगोले से उड़ाना चाहता था, नहीं। अंत्येष्टि के लिए सिर्फ उसके जूते बचे हैं। शक्ति गंगा को लेकर उड़ी। आग बढ़ गई है। बारूद का ढेर किसी भी क्षण फट सकता है। शक्ति, मैं अपने पापा को चोरी करने से रोकना चाहती थी, मगर उनके डर से मेरी हिम्मत न हुई और मैं ऊपर ही फंस गई। आज मैं तुम्हारे पापा के खिलाफ कोई भी एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसने चोरों के घर चोरी की है, उनको नेस्तनाबूद किया, उनके अड्डे को तबाह किया, एक तरह से कानून की मदद की। हाँ, पर मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ गंगा, पर शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस वक्त की प्रतीक्षा करूँगी। यही थी शक्ति जिसने पहले पापा की जान बचाई और आज मेरी। पापा आ गए, तुम लोग सो जाओ। गंगा ने दरवाज़ा खोला। आपने मुझे नहीं बचाया, पर शक्ति ने मुझे बचाया। बेवकूफ़, मैं जानता था कि वो तुझे आकर बचा लेगी, इसलिए नहीं बचाया था। उसके बारे में पहले तो सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया कि वो नारी जगत की संपूर्ण सुरक्षा है। जब वो है तो मुझे तुम्हारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अब इधर आ। जी पापा। तड़ाक!
ये तमाचा उस गलती के लिए जो तूने मेरा पीछा करके की। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जा अब खाना ले आ मेरे लिए। गंगा के चेहरे पर उस वक्त कुछ कठोर भाव थे। पापा खाना। ठीक है, जा अब सो जा, मेरे मामले में टांग मत अड़ाया कर। और पापा को नींद की दवा खिलाकर तुम क्या करना चाहती हो गंगा? देखना चाहती हो? ये देखो, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा। घर में एक जना अपराधी हो तो उसके अपराधों की काली धूल घर के दूसरे लोगों के चेहरे भी काले करती है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मरती माँ को वचन दिया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो वचन तू मुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा कर पूरा करेगी? तड़ाक। तू क्या समझती थी कि तू मुझे पानी में नींद की दवा मिलाकर सुला देगी? कान खोलकर सुन ले, मैं चोर हूँ, एक समझदार चोर। तेरी पिछली हरकत के बाद मैं तुझसे सावधान हो गया था। तेरी यह हरकत भी मुझसे छिपी न रही थी। ये देख, ये रहा तेरा नींद की दवा मिला पानी का गिलास, जो वैसे ही भरा है। आइंदा ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गंगा, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। नहीं, मैं भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करती हूँ। मुझे जब भी अवसर मिलेगा मैं पापा की रिपोर्ट पुलिस में करूँगी। उससे हमारे पापा भले ही जेल में रहेंगे पर जिंदा तो रहेंगे। मगर कमरे में बंद रहकर तुम क्या करोगी? हम हमेशा कमरे में बंद नहीं रहेंगी। अगली रात गंगा, तुम मेरे साथ चल रही हो। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बता दूंगा। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं पापा? खामोश रहो। मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि तुम किसी वक्त भी पुलिस को बुला सकती थी। इसलिए मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। आज चोरी में तुम मेरा साथ दोगी? ये क्या पागलपन है? एक बाप अपनी बेटी को चोर बनाने पर तुला है। कैसे बाप हो तुम? बाप का बिजनेस उसकी औलादे ही संभालती है। चलो अंदर चलो। हरगिज नहीं, मैं शोर मचा दूंगी। मुझे पता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। अब तुम मेरे साथ चोरी में शामिल होगी। बाद में अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हें भी मेरे साथ जेल जाना पड़ेगा। उस हालत में तुम्हारी दोनों बहनों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और तुम ऐसा हरगिज नहीं चाहोगी। बंगला उस वक्त भले ही इंसानों से खाली था, मगर रखवाले अंदर मौजूद थे। किसी की घुसपैठ की भनक उन्हें फौरन लग चुकी थी। कुत्तों के भौंकने के स्वरों से की थी बुरी तरह सहम गया। ओह, अंदर कुत्ते हैं, उन्हें गंगा के अंदर होने की भनक मिल गई है। मैं उसे बचा नहीं सकता। गंगा के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। ये कुत्ते मुझे फाड़ डालेंगे। जमुना और सरस्वती का दुर्भाग्य मेरी मौत के रूप में आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिम्मेदारी से मुक्त मौत चाहती हूँ। खूंखार कुत्ते गंगा पर झपटने को तैयार थे। ओह माँ, मुझे माफ़ करना, मैं तुझे दिए वचन की लाज न रख सकी। उसी पर रोशनी चमकी। ये जंजीरें शक्ति की हथेली में जब्त किए हुए लोहे से पैदा हुई थी। चीख निकले न निकले, दुखी नारी की दिल से निकलने वाली पुकार को भी मुझ तक पहुँचने से रोका नहीं जा सकता। शक्ति, खामोशी से यहाँ बंधे रहो। उठो, तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। फपक फपक कर रो पड़ी गंगा। ओह, समझ गई, तुम्हारे आंसुओं का दर्द छिपा नहीं है मुझसे। इस दर्द को बहुत करीब से देखा है मैंने भी। एक बाप को मैंने भी देखा है अपनी मासूम बच्चियों को हत्या करते। शक्ति चंदा के अतीत में खो गई थी, जहाँ उसका पति दिनेश पाठक अपनी नवजात बच्चियों को पटक कर मार डालता था। चंदा को शक्ति बनाने में उसी घटना का जबरदस्त हाथ था। मैं उस दुर्दांत इंसान को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा आदमी बाप तो दूर, इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। ये आवाज़ तुम शक्ति घबरा कर भागते समय मैं ट्रक से टकरा गया। मेरी दोनों टांगें कुचली गई है। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई। किसी बाप ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे मैंने किया। ईश्वर की आवाज़ की लाठी बेआवाज़ पड़ती है, और तुम पर भी ये पड़ चुकी है। पर घबराना मत, तुम अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाए, मगर तुम्हारी तीनों बेटियां अपने अपाहिज बाप की जिम्मेदारी जरूर उठाएगी। नहीं, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। पापा, मौत तो एक आसान सज़ा होती आपके लिए। भगवान आपको आसान सज़ा नहीं देना चाहता था। ये देखिए, सरकार ने हमारे वजीफे की अर्जी स्वीकार कर ली है। हमारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार उठाएगी। उसके अलावा हम तीनों छोटा मोटा काम करके जो थोड़ा बहुत कमाएंगी, उससे आप देखना पापा कि कैसे
उससे आप देखना पापा कि कैसे दे पाती है सुख की रोटी, वही रोटी जिसे आप सोने चांदी की तरी में डुबोकर खाना चाहते थे। सचमुच ये सज़ा बहुत बड़ी थी, एक बाप के लिए, एक जालिम चोर बाप के लिए। समाप्त।